वीडियो में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और एक्सरसाइज 2.1 के कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो टेक्स्ट बुक के रिलेटेड या तो बार का, तो मुझे इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो या तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो 8347284576। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं आपको टाइम निकाल के थोड़ा सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रॉपर्टी है कि भाई हमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में काम करना है तो इन प्रॉपर्टी को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इन प्रॉपर्टी से हमारा काम आसान बन जाएगा। टोटल 6 प्रॉपर्टीज है, उसमें से मैं 1 बाय 1 प्रूफ करूँगा। इसमें 3 है तो मैं एक प्रूफ करके बताऊंगा। पहले हम देखते हैं फिर प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। साइन इनवर्स, ये तीन प्रॉपर्टी है ना, वो 1/x में है। देखो 1/x में है, तो साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। और ये क्या है, आपको क्वेश्चन होगा कि भाई ये क्या है। ये जो है इसकी कंडीशन है, इसकी कंडीशन क्या है कि वन साइन इनवर्स 1/x तभी कोसेक इनवर्स x देगा जब मेरा x 1 से बड़ा हो या तो 1 हो, या x 1 से छोटा हो या तो -1 हो। ठीक है, ये x के लिए वैलिड कंडीशन है। ये x के लिए क्या है, वैलिड कंडीशन है कि मेरा x वैलिड है कहाँ, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 या तो x इज लेस देन और इक्वल टू -1। अगर मेरे पास जो ये कंडीशन है तो ही मेरा ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा, तो ही मैं ये प्रॉपर्टी लिख पाऊंगा। ठीक है, मतलब मेरा x है जो वैलिड है कहाँ, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और x इज लेस देन और इक्वल टू -1। पर यहाँ हमें इस सिलेबस में इसकी डिस्कशन करनी नहीं है, खाली यहाँ क्या है कि ये प्रॉपर्टी है और ये इसकी कंडीशन नहीं है, यही देखनी है। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी के अलावा आप आर डी शर्मा लो या तो अदर बुक कोई भी लो, तो उसमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री या तो ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही बड़ा चैप्टर होता है। ठीक है, उसमें ये सब बातें होती है कि भाई ये कंडीशन कैसे आती है। ठीक है, यहाँ हमें खाली ये प्रॉपर्टी का ही इस्तेमाल करना है। दूसरा देखो कि कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। ओके, और ये वैलिड कहाँ है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और x इज लेस देन और इक्वल टू -1। तीसरी, टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी है, तो 3 में से एक का मैं आपको प्रूफ दूंगा। यहाँ 3 में से कोई भी का, बहुत ही इजी है। देखो हमें क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है ना, फर्स्ट साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। ओके, तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि भाई हमें कोई भी प्रूफ करनी हो चीज़, ठीक है, आपको -1/2 इज इक्वल टू क्या होगा, -π/6। ऐसा अगर आपको प्रूफ करना है तो हम क्या मान के चलते थे ना, हम मान लेते थे ना कि लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू कोई y है, ऐसा मान के चलते थे ना। ठीक है, मैं अगर ये एक एग्जांपल सोल्व करके बताता हूँ तो ये काम आसान हो जाएगा। तो दूसरे स्टेप में हम क्या करते थे, इनवर्स का जो भी फंक्शन है इसको इस साइड राइट हैंड साइड लेते थे, तो -1/2 इज इक्वल टू साइन वाई, है कि नहीं। फिर क्या करते हैं, यहाँ अगर माइनस है तो इसको भी यहाँ दे देते हैं 1/2 माइनस ऑफ साइन वाई। अब माइनस को भी अंदर डाल देते हैं तो 1/2 साइन ऑफ -y। ठीक है ना, अब हमें पता है कि साइन में 1/2 कब होगा, साइन π/6 के नहीं, साइन ऑफ -y। ठीक, अब हमें पता है कि अगर मेरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेम आते हैं तो हम एंगल को कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ π/6 बचेगा और यहाँ
माइनस वाई बचेगा, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -π/6। ठीक है ना, ये तो हमें प्रूफ करना था। ये देखो, तो हम क्या करेंगे यहाँ कि भाई साइन इनवर्स 1/x है ना, उसको हम क्या मान लेंगे, कोई y, और इसको क्या हम बताएंगे, y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। चलो देखो कैसे, हम मान लेते हैं कि लेट साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू y। ओके ना, अब क्या करेंगे स्टेप में, 1/x को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और साइन इनवर्स जो भी मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसको इस साइड राइट हैंड साइड लेंगे, तो यह बन जाएगा साइन इनवर्स का साइन y। ठीक है ना, अब देखो मुझे कोसेक में जाना है ना, मुझे कहाँ जाना है, कोसेक में। तो अगर मैं इसको, मुझे पता है कि 1/sin इज इक्वल टू कोसेक होता है ना, क्योंकि साइन और कोस एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है ना, व्यस्त है। तो अगर मैं इसको उल्टा दूं, यानी कि ये हो जाएगा 1/, अगर मैं इसको उल्टा दूं साइन वाई, तो ये मुझे देगा कोसेक वाई, देगा कि नहीं। अगर मैं इसको 1/, में ला दूं, साइन को 1/, में ला दूं, तो 1/sin वाई इज इक्वल टू कोसेक वाई होगा। और इसको मैं 1/, में लाऊं तो ये ऐसा हो जाएगा ना, 1/1/x। इसको भी मैंने लाऊं तो ये क्या हो जाएगा, x है वो ऊपर चला जाएगा ना, तो ये x ऊपर चला जाएगा और यह मुझे क्या देगा, कोसेक इनवर्स y, सॉरी कोसेक y। ओके ना, तो मुझे तो कोसेक इनवर्स x की ज़रूरत है ना, तो मैं यहाँ कोसेक जो है ना इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ फिर से, तो ये हो जाएगा कोसेक, कोसेक है तो इस साइड आएगा तो कोसेक इनवर्स हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई। तो मुझे y की वैल्यूज मिल गई ना, तो मैंने तो माना था भाई कि मेरा साइन इनवर्स 1/x वो कितना है, y जितना, और y मुझे क्या मिलता है, कोसेक इनवर्स x। हो गया फर्स्ट प्रूफ, है ना आसान। ऐसे ही एग्जाम्पल मैंने जो करवाया इसी तरह हमें सब कुछ करना है। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, ये दोनों इसी तरह है। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी देखो माइनस वाली है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, माइनस वाली है। माइनस में क्या है देखो शब्द में कि साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू, माइनस बाहर निकलता है, देखो माइनस बाहर निकलता है यहाँ से, और जो फंक्शन है मेरा वो एक ही रहता है। दूसरा देखो टेन इनवर्स -x क्या है, टेन इनवर्स -x, तो ये माइनस है ना, ये बाहर निकल जाएगा और फंक्शन तो एज इट इज रहेगा। ये कोसेक इनवर्स -x इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर निकल जाएगा और फंक्शन एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये तीन है वो माइनस वाला है, और ये तीन है ऐसे फंक्शन कि जो माइनस तो बाहर निकलता है पर पाई में से माइनस होता है, कहाँ से, पाई में से। ये देखो कोस इनवर्स -x है तो ये -x तो निकलता है, देखो कोस इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस कोस इनवर्स x। ठीक है ना, यहाँ से देखो मैंने माइनस ही बाहर निकाला, पर यहाँ क्या होता है, पाई में से माइनस होता है। यहाँ भी देखो सेक इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस सेक इनवर्स x तो होता ही है, पर पाई में से निकलता है देखो। और ये तीसरा भी कोट इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स x। तो ये दोनों तीन दो और तीन है ना, ये दोनों कंबाइन है। देखो टोटल 6 हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उसमें से 3 मेरे फंक्शन ऐसे है कि वो डायरेक्ट निकल जाते हैं, और 3 मेरे ऐसे फंक्शन है कि जो पाई में से निकलते हैं। बात आई समझ में, ठीक है ना। 3 ऐसे फंक्शन है कि जो मुझे डायरेक्ट माइनस बाहर निकाल देते हैं, और 3 ऐसे फंक्शन है जो पाई में से बाहर निकलते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इसका प्रूफ। सेकंड प्रॉपर्टी उसका फर्स्ट कि साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू, मुझे क्या बताना है, माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। ओके, चलो करते हैं प्रूफ। कैसे करेंगे, मान के चलेंगे। तो पहले मैं मान लेता हूँ, लेट साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, y है। क्या करूँगा नेक्स्ट स्टेप में, साइन को इस साइड ले आऊँगा तो यहाँ बचेगा -x इज इक्वल टू साइन y। ठीक है, अब मुझे माइनस साइन इनवर्स x की ज़रूरत है ना, तो एक काम करता हूँ, माइनस को इस साइड भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू
माइनस ऑफ साइन वाई। ओके, और माइनस को अंदर डाल देता हूँ, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन माइनस वाई। ओके ना। अब साइन इनवर्स एक्स की मुझे ज़रूरत है, इसीलिए साइन को इस साइड लाता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ बचेगा माइनस वाई। अभी मुझे माइनस की भी ज़रूरत है, तो माइनस को इस साइड डाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। ओके ना। तो मैंने क्या माना था कि माइनस साइन सॉरी साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई है, पर वाई इज इक्वल टू तो क्या मुझे मिल गया, बोलो, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये तो हमें प्रूफ करना था ना, हो गया ना, है ना आसान। ठीक है। अब और ये दूसरी और तीसरी एक ही है, इसी तरह सॉल्व हो जाएगी। अब तीसरा का मैं फर्स्ट देता हूँ आपको, क्या है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, कहाँ से माइनस होगा, पाई में से, कॉस इनवर्स एक्स। चलो अब मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, हम एक ही बात मान लेते हैं कि भाई मेरा जो कॉस इनवर्स माइनस एक्स है वो कितना है, पाई जितना, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे दूसरे स्टेप में, कॉस को एक राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो यहाँ बचेगा माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई। ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस को भी इस साइड भेजेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस वाई हो जाएगा। और हमें पता है कि कॉस वाई माइनस कब होता है, बोलो, कॉस पाई माइनस वाई लिखूं तभी होता है ना, क्योंकि पाई माइनस ले क्या कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा पाई कैसा होता है, कॉस कैसा होता है, माइनस। तो सेकंड क्वाड्रेंट कॉस, कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस ही रहेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। तो ये माइनस कॉस वाई हो जाएगा। तो अब मुझे पाई माइनस करना है, तो कॉस को इस साइड भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, पाई माइनस वाई, और वाई इज इक्वल टू मैंने क्या माना है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो यहाँ लिख देता हूँ कॉस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स, वाई की जगह मैंने क्या लिख दिया, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। और अब मुझे किसके इक्वल लाना है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स को एक साइड रखूंगा, माइनस एक्स को एक साइड रखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यही तो मुझे प्रूफ करना है ना। ठीक है, बहुत ही आसान है ये इन दोनों का कंपेयर करना और फर्क जानना। तीन मेरे ऐसे फंक्शन है कि जो डायरेक्ट माइनस देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और तीन मेरे ऐसे फंक्शन है कि जो पाई में से माइनस होते हैं। ठीक है। अब चौथी प्रॉपर्टी है ये जो तीन है इसमें, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। दूसरी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई टू। ओके। और कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो ये देखो, आपको अगर कोई भी एग्जांपल में पाई बाई टू की बात होगी, तो आप इन तीनों में से किसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तीनों में क्या है, पाई बाई टू। चलो इसका एक प्रूफ दे देता हूँ मैं आपको, कि जो था फर्स्ट, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। चलो क्या करेंगे, हम मान के ही चलेंगे ना। तो मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई है। ठीक है, इसमें से मैंने किसी को भी मान लिया। अब मुझे ऐसा कुछ प्रूफ करना है, तो क्या करूँगा मैं नेक्स्ट स्टेप में, साइन को इस साइड भेज दूंगा, तो x इज इक्वल टू साइन वाई हो जाएगा। अब देखो मेरे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x तो है, पर मुझे ऐसा कुछ यहाँ बनाना है कि यहाँ मुझे कोस की ज़रूरत है ना। कोस तो आप ऐसे तो नहीं आ जाएगा, तो मुझे कोस लाना है ना यहाँ। तो मुझे कोस लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कि अगर मैं कोस ऑफ पाई बाई टू माइनस वन लिखूँ तो चलेगा, सॉरी माइनस वाई लिखूँ तो चलेगा। देख लो, कोस पाई बाई टू सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। ओके, हो गया।
लिखूँ तो चलेगा? चलेगा ही चलेगा भाई, चलेगा। ठीक है, तो अब मुझे देखो यहाँ से कोस भी मिल जाएगा, कोस इनवर्स भी मिल जाएगा ना। कोस को एक इस साइड रख देता हूँ तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स, हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ क्या बचेगा, पाई/2 माइनस वाई। चलो अब मुझे माइनस वाई को भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पाई/2। वाई की जगह मैं साइन इनवर्स एक्स लग सकता हूँ ना। ये देखो कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई की जगह क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स वाई सॉरी एक्स इज इक्वल टू पाई/2। ठीक से लिख दो इसको, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। ये तो प्रूफ करना था ना हमें। बात समझ में आई? मान के ही चलना है सब में क्या करना है, मान के ही चलना है, बहुत ही काम आसान है। चलो आगे देखते हैं फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी। फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी देखो मोस्ट इंटरेस्टिंग है और इसका भी यूज़ बहुत ही होता है, तो ध्यान रखना यहाँ कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। देखो हमारा जो वेरिएबल था ये सब में एक थी 1 से 4 जो प्रॉपर्टी थी उसमें एक्स ही था, खाली ओनली एक्स ही है। पर यहाँ से देखो 2 वेरिएबल में है मैं ये प्रॉपर्टी कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है मेरे पास। ओके, एक टेन इनवर्स एक्स है और टेन इनवर्स वाई है, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है। अगर जो मुझे इसका एडिशन करना है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या बनेगी कि भाई टेन इनवर्स जो ऊपर है वो एडिशन मिलेगा और नीचे है 1 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई मिलेगा। वेरिएबल है ना उसका मल्टीप्लाई मिलेगा, यानी कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में टेन इन 1 माइनस एक्स वाई। पर अगर जो यहाँ मैं माइनस रख दूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। देखो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ये दोनों का माइनस एक्स माइनस वाई अपन में एक्स प्लस वन प्लस एक्स वाई। ओके, आया समझ में? अगर मेरे पास ये अलग अलग वेरिएबल वाले 10 है तो उसका ऊपर क्या होगा एडिशन और नीचे क्या होगा 1 माइनस दोनों का मल्टीप्लाई। अगर यहाँ मैं माइनस रख दूँ तो ऊपर माइनस होगा और नीचे प्लस होगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसका एक प्रूफ। फिफ्थ वाली है उसका फर्स्ट कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ओके, चलो अब देखते हैं कि कैसे प्रूफ करेंगे, बताओ मुझे। मान के ही चलना है, पर यहाँ देखो अलग अलग दो दो टेन है ना, तो हमें दो दो टेन मानने पड़ेंगे। तो मान लेते हैं कि भाई एक टेन है, टेन इनवर्स एक है वो ए जितना है और दूसरा टेन वाई है वो कोई बी जितना है। ठीक है, ऐसे मैंने मान लिया कि एक टेन है वो ए जितना है और एक टेन है वो बी जितना है। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं भाई कि जो भी मेरे पास फंक्शन है उसको राइट हैंड साइड लेते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ टेन ए और यहाँ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन बी। ठीक है ना। अब देखो मुझे ट्रिगोनोमेट्री जब आपने पढ़ा था तब आपको एक ऐसा फॉर्मूला पता होगा कि टेन इनवर्स या तो टेन का फॉर्मूला है ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ओके, ऐसा एक फॉर्मूला है। तो देखते हैं यहाँ क्या होता है कि भाई मैं यहाँ टेन ए की जगह एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ कि ना। टेन बी की जगह मैं वाई लिख सकता हूँ कि नहीं, 1 माइनस टेन ए की जगह एक्स और टेन वाई की जगह टेन बी की जगह वाई। तो ये तो कुछ ऐसा ही हो गया कि नहीं। देखो एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, पर यहाँ मुझे टेन की ज़रूरत है ना, टेन इनवर्स की ज़रूरत है। ओके, और यहाँ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो ये मुझे किसके इक्वल मिला टेन ए प्लस बी के इक्वल ना। मुझे यहाँ टेन इनवर्स लाना है तो एक काम करता हूँ यहाँ टेन इनवर्स लाना ना,
तो ये 10 को इस साइड भेज देता हूँ, यानी यहाँ बचेगा ओनली a प्लस बी इज इक्वल टू, ये 10 इस साइड आएगा राइट हैंड साइड, तो 10 का क्या हो जाएगा इनवर्स, और ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। होगा कि नहीं? अब a की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 10 इनवर्स x प्लस b की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। हो गया प्रूफ? ओके ना? ये आसान, बहुत ही आसान है। बस मान के ही चलना है, कोई और बात ही करनी नहीं है। अब लास्ट वाली प्रॉपर्टी देखेंगे। लास्ट वाली प्रॉपर्टी ये देखो, ये मोस्ट इंटरेस्टिंग है और हमें इसकी बातें करनी है बहुत ही सारी। ये देखो लास्ट वाली है ना 3, वो क्या है, 210 की है प्रॉपर्टी, और 210 की प्रॉपर्टी है ना, वो एक बार साइन भी देगा आपको, कोस भी देगा और टेन भी देगा। देखो कैसे देगा, चलो देख लेना यहाँ कि 210 इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अगर मुझे साइन चाहिए ना, साइन इनवर्स में चाहिए तो क्या यहाँ मिलेगा 2x अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखना कि अगर मुझे 210 का मैं कोई भी फॉर्मूला मुझे यूज़ करना है और उसमें मुझे साइन की ज़रूरत है, तो मैं क्या यहाँ कैसा मिलेगा मुझे, साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर 210 का फॉर्मूला है, अगर मुझे कोस की आवश्यकता है, तो मैं क्या करूँगा कि कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर 210 है और मुझे 10 में ही चाहिए, तो 10 इनवर्स इज इक्वल टू 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला है, वो याद रख लेना, हमें भूलना नहीं है, क्योंकि इसका यूज़ बहुत सारा होगा एक्सरसाइज में। ठीक है, चलो इसमें से मैं आपको एक प्रूफ करवा देता हूँ। पर ये प्रूफ करने के लिए हमें, अगर मैं एक प्रूफ करना है तो मुझे थोड़े फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के। चलो मैं 2-3 लिख देता हूँ कि अगर मुझे साइन 2x है मेरे पास, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 210x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। इसके लिए है फॉर्मूला। अब इन दोनों के लिए बता देता हूँ कि 2x इज इक्वल टू 210x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। कोस का बता देता हूँ कि कोस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये मैंने कोस का बता दिया और ये 10 का बता दिया। अब मैं साइन वाला करता हूँ यहाँ, देखो एक ही करूँगा, फिर दूसरे की कोई ज़रूरत नहीं है इतने। चलो एक कर देता हूँ। हमें ये प्रूफ करना है कि फर्स्ट को 210 इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, चलो तो कैसे करेंगे, एक ही बात सिंपल सी, मान के चलना है हमें। क्या करना है, मान के चलना है। तो मान लेते हैं ना, लेट कर देते हैं कि भाई 10 इनवर्स जो हमारा x है वो कितना है, y जितना। अगर मैं x को इस साइड रखूँगा तो ये हो जाएगा 10y। ठीक है, अब मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ और लेफ्ट हैंड साइड दिखाता हूँ। तो राइट हैंड साइड लेता हूँ, राइट हैंड साइड क्या मेरी क्या है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और मुझे बताना क्या है, 210 इनवर्स x। ओके ना? तो ध्यान से आप देखोगे तो अगर मैं x की जगह क्या रख दूँ, 10y। ठीक है ना, x की जगह अगर मैं 10y रख देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखना कि अगर 10 यहाँ रख देता हूँ तो यह हो जाएगा 210y अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर y। तो ये क्या हो जाएगा, 10 2x पर यह y है यार, तो ये क्या हो जाएगा 2y। होगा कि नहीं? देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ x की जगह क्या रख देता हूँ, 10y, तो ये हो जाएगा 2, x की जगह 10y
अपॉन में 1 प्लस एक्स की जगह 10y। देख लो ये क्या है, वेरिएबल y में है कि नहीं, साइन 2y का, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना साइन इनवर्स और यहाँ साइन 2y। ठीक है, मेरे पास ये देखो ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे ना, फंक्शन और इनवर्स फंक्शन। क्लियर, तो यहाँ बचेगा ओनली 2y और y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखो 10 इनवर्स x। तो ये तो मेरा राइट हैंड साइड है कि नहीं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है कि नहीं, LHS। यानी कि मुझे क्या मिल रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS। ये तो RHS इज इक्वल टू LHS, तो ये दोनों साइड से क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो ये मेरी प्रॉपर्टी नंबर 6 है। आई बात समझ में? ठीक है, इसी तरह आप 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी प्रूफ कर सकते हो। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को भी प्रूफ कर सकते हो। ये tan का है और ये cos का है फॉर्मूला। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टी का हमें यूज़ करना है और एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं अब। एक्सरसाइज 2.2 में हमें प्रूफ करना है कि फर्स्ट एग्जांपल है, हमें प्रूफ करना है कि भाई 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और हमारा x है वो बिलोंग करता है -1/2 टू 1/2। ठीक है, -1/2 टू 1/2। ये देखने से पहले मैं आपको यहाँ देखो ट्रिगोनोमेट्रिक के टोटल फॉर्मूले हमें यूज़ करने हैं और ये एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक के फॉर्मूले नहीं मालूम तो आप थोड़ा रट लेना। ठीक है, पर मैं आपको एक्सरसाइज एग्जाम्पल के साइड में आपको सब फॉर्मूलों को इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा। तो देखो ये साइन का फॉर्मूला है, आपको ध्यान से देखेंगे तो ये साइन का फॉर्मूला है कि भाई हमारे पास साइन का ऐसा फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा का क्या है, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। ओके, और कोस का क्या है, कोस 3 थीटा का ये जो है ना, ये 4 और ये क्यूब, इसको यहाँ रख दो और साइन की जगह कोस रख दो और 3 को यहाँ रख दो, उल्टा दो तो कोस का बन जाएगा। कैसे, देखो ये 4 को मैं यहाँ लिख देता हूँ और कोस क्यूब को ऊपर थीटा माइनस 3 को यहाँ रख देता हूँ और साइन की जगह कोस थीटा हो गया। तो साइन का और कोस का ये फॉर्मूला है, याद रखना है। ठीक है, अब देखो मुझे पता है कि यहाँ 3x माइनस 4x क्यूब, तो मुझे रखना क्या है, साइन लाने के लिए साइन ही रखना है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि भाई मान लेता हूँ कि साइन इनवर्स x है, कि साइन इनवर्स x है, ये साइन इनवर्स x है, इसकी जगह मैं कोई मान लेता हूँ, ये मैंने थीटा रखा है तो मैं कोई थीटा मान लेता हूँ। चलो ठीक है ना, तो ये लेट मैंने किया मान लिया है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, क्या मुझे मिलेगा, साइन थीटा। ठीक है ना, अब यहाँ मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ, देखो क्योंकि मेरा जो फॉर्मूला है ना वो यहाँ बन रहा है, तो मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ यानी कि RHS लेता हूँ। तो RHS इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है कि नहीं। चलो x की जगह मैं क्या रख देता हूँ, साइन थीटा। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x की जगह साइन थीटा है, यानी कि ये साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा है कि नहीं। देखो आगे देखो, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स और ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट। तो यहाँ बचेगा ओनली 3 थीटा। 3 थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स x। ये हो गया प्रूफ, या ये क्या मेरा आ गया, LHS लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये हो गया RHS इज इक्वल टू LHS। हेंस प्रूफ हो गया कि नहीं, बहुत ही आसान है। ये देखो दूसरा वाला कोस का है, दूसरा जो है ना वो कोस का है कि भाई क्या है, 3 कोस इनवर्स
एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, और मेरा x है वो कहाँ से बिलोंग करता है, -1/2 1 से बिलोंग करता है। चलो कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे, मान लेंगे ना कि भाई, मान लेंगे कि कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू मेरा क्या है, y, यानी कि हम मुझे थीटा मानना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने थीटा का फॉर्मूला लिखा, y मानो तो भी चलेगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। चलो राइट हैंड साइड लेते हैं, RHS लेते हैं, क्या है RHS, कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, है कि नहीं। अब x की जगह मैं कॉस थीटा रख देता हूँ, तो कॉस इनवर्स 4x की जगह कॉस यानी कि cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। ओके, तो ये तो बन जाएगा cos 3 थीटा का फॉर्मूला, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 थीटा, और थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा कॉस इनवर्स x, और ये हमारा क्या है, LHS, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। ओके, बहुत इजी है। अब इसके आगे करेंगे एग्जांपल थर्ड वाला। देखो इसमें क्या है, करना है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, ऐसा हमें प्रूव करना है। ये देखो हमें पता है कि हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है, देखो यही है ना, ये दोनों वेरिएबल आप मान लो, तो ये अलग अलग है, यानी कि x और y है। तो हमें पता है कि भाई कोई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स ऊपर क्या करेंगे हम x प्लस वाई और नीचे 1 माइनस एक्स वाई, ऐसा ही करेंगे ना कुछ, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। अब मैं क्या रख देता हूँ, अगर यहाँ x की जगह 2/11 और y की जगह 7/24 यहाँ रख दूँ, तो यहाँ भी ये सही रखना कुछ पड़ेगा, और हमें क्या बताना है 1/2। ये देखो x की जगह मैं क्या रख देता हूँ 2/11 प्लस y की जगह मैं क्या रख देता हूँ tan इनवर्स 7/24, तो यहाँ भी मुझे ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। x की जगह मैं क्या रख दूंगा 2/11 प्लस y की जगह मैं क्या रख दूंगा 7/24 अपॉन में 1 माइनस 2/11 मल्टीप्लाई 7/24। ओके, देखो आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ा, 20/24 है, उसको यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये तो हो जाएगा 48 प्लस 11 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा 77 अपन में 11 क्रॉस 24। ओके, अब देखो ये इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ से माइनस कर दूंगा, तो ये अपन में होगा और ये ऊपर हो जाएगा, यानी कि 11 मल्टीप्लाई 24, और ये 11 मल्टीप्लाई 24 में से मुझे 14 को माइनस करना पड़ेगा। 11 क्रॉस 24 कितना आएगा 264 माइनस 14। ओके, अब ये दोनों तो कट हो जाएगा ना। अब इसका सम करते हैं, ये 15 का 5 और ये 5 और 1 2। ओके, और यहाँ क्या बचेगा 0 5 और ये 2, तो ये तो कट हो जाएगा ना, 2 आएगा, तो tan इनवर्स कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 1 और यहाँ 2, तो ये तो हमें प्रूफ करना था ना, ये तो हमारा RHS था। ओके ना, तो मैंने बता दिया कि भाई tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। हो गया प्रूफ, इजी। ओके, ये फॉर्मूला सब कुछ याद कर लेना तो काम आसान बन जाएगा। चलो इसके आगे वाला एक एग्जांपल देखते हैं, फोर्थ वाला। ये देखो उसमें 2 बार काम करना पड़ेगा, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17, ऐसा है।
तो ये देखो 2 tan इनवर्स है और यहाँ tan इनवर्स एक बार है, तो 2 tan इनवर्स है तो हमें tan इनवर्स का फॉर्मूला पता है। 2 tan इनवर्स का टोटल 3 फॉर्मूला है ना, पर अगर मैं 2 tan इनवर्स का 3 फॉर्मूला, उसमें एक साइन में मिलता है, एक कॉस में मिलता है और tan में मिलता है, ठीक है ना। और मैं साइन और कॉस का अगर फॉर्मूला यूज़ करूँगा यहाँ तो मेरा काम आसान नहीं बनेगा। पर अगर मैं tan का फॉर्मूला अगर मैं यूज़ कर देता हूँ तो यहाँ भी tan आ जाएगा और यहाँ भी tan आ जाएगा, तो tan x प्लस tan y का मैं फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ पहले कि जो 2 tan इनवर्स है ना, सॉरी 2 tan इनवर्स x है ना मेरे पास, उसका फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ एक सिंगल tan में लाता हूँ। तो हमें पता है कि tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, बोलो। tan इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 2 tan इनवर्स का 3 फॉर्मूला है ना, देख लो यहाँ है कि नहीं। tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ यह इस फॉर्मूले को यूज़ कर देंगे, tan इनवर्स 2x अपन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब x की जगह मैं क्या रख दूंगा 1/2, तो 2 tan इनवर्स x की जगह 1/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 x की जगह 1/2 अपॉन में 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये 2 कटने, तो tan इनवर्स 1 अपॉन में ये स्क्वायर हो जाएगा 1/4, यहाँ से 4 माइनस 1 होगा ना, तो ये बचेगा यहाँ 3 और ऊपर में अपन में 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये 4/3। तो ये 2 tan इनवर्स 1/2 की जगह अब मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 1/4। चलो करते हैं, यहाँ मैं रख दूँ, अब चलेगा ना। tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, इसके इक्वल हमें क्या लाना है 31/17। चलो मैं यहाँ से कर देता हूँ, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला यूज़ कर देता हूँ, तो tan इनवर्स x प्लस वाई यानी कि 4/3 प्लस 1/7 अपॉन में 1 माइनस 4/3 मल्टीप्लाई 1/7। चलो कैलकुलेशन करते हैं, तो क्या आ जाएगा एलसीएम, यहाँ 7 को यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, 7 4 जा 28 प्लस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, अपन में क्या बचेगा 21, ये 21 ऊपर चला जाएगा और 21 माइनस 4 हो जाएगा ना, तो ये tan इनवर्स 21 कैंसिल, तो ये 31 ओपन में 21 माइनस 4 यानी कि ये 17। तो ये तो हमारा RHS आ गया, हेंस प्रूफ हो गया ना, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, इसी तरह हमें सभी एग्जांपल करने हैं। चलो इस लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का जो भी क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिसका नाम है संदीप करगठिया। ओके, थैंक यू।